तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों 5 सेट तैयार किया हूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ ये पांचों सेट को जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मैं अभी आप लोगों को सेट 1 प्रोवाइड कर रहा हूं, जस्ट तुरंत बाद मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सेट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और पहले दिल में इरादा कर ले, इस बार 30 में 30 पार। हिंदी इलेक्टिव में जैसा भी क्वेश्चन आए दिल में इरादा करके रखे मेरे शेरों शेरनियों कि सर जैसा भी क्वेश्चन आएगी इस बार में 30 में 30 लाकर दिखाना है। और मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स जो है ना क्वेश्चन को सही तरीके से स्टडी नहीं करते हैं और गलत टिक करके आ जाती है। लेकिन मेरे भाई अगर आप सही तरीके से पढ़कर समझ जाते हैं तो हिंदी भी कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहना कि हिंदी को आसान समझकर बैठा हुआ है, जिस दिन एग्जाम होगी ना मेरे दोस्तों सारा होश हवास आपका सामने आ जाएगा। आइए सर बात करते हैं हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके और अभी तक हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से आप लोग यहां पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और जिन्होंने ज्वाइन करके रखा है वो ध्यान से सुने। मैंने आप लोगों को पहले 8 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया था। आज रात को आप लोगों को 2 और एक्स्ट्रा आप लोग को ऑल सब्जेक्ट में हिस्ट्री को और हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश को और इंग्लिश इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, जितने सारे सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा से मैं 2 सेट और आप लोगों को अपलोड करूंगा। इस तरह से आप लोगों का 10 सेट हो जाएगी। और एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को दिया हूं ना, वह ईमानदारी पूर्वक हर दिन सोकर उठे तब भी, जब बिस्तर में सोने जाए तब भी हर दिन टेस्ट लगाइएगा। हर दिन इतना टेस्ट लगाएं कि सारा क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप हो जाए एग्जाम हॉल घुसने से पहले। क्योंकि मेरे भाई वहां पे जो क्वेश्चन दिया ना सारा मॉडल पेपर क्वेश्चन है। 3 साल का मॉडल पेपर, 3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन, 2 साल का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं। एग्जामिनर की औकात है कि इससे बाहर पूछ लिया जाएगा। बस याद रखिएगा कि जब भी टेस्ट लगा ईमानदारी पूर्वक लगा। आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला सेट नंबर 1 जो हम लोग देख रहे हैं, सेट 1 देखने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? जो हम लोग का देवसेना है हम सभी को पता है सर, ये लिया गया स्कंद गुप्त से। कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे भाई। देवसेना का गीत हम लोग लेते हैं क्या? स्कंद गुप्त से। और कार्नेलिया का जो गीत है वो हम लोग कहां से लेते हैं? चंद्रगुप्त से। इस बात को याद रखेगा। अगला ऐसा देवसेना कौन थी? अब यहां पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 आ चुकी है कि बताइए सर देवसेना आखिर कौन थी? तो राजा बंधु वर्मा की बहन है भाई। याद रखना क्या है मेरे भाई? राजा बंधु वर्मा की क्या है मेरे शेर बताएं सर? बहन है सर। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वाता अंत अगड़ाई का आशय बताएं। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वाता अंत अगड़ाई का आशय बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जाए तो बताएंगे सर देवसेना एकांकी जीवन जीती रही। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है जो हमारा देवसेना है वह अकेला अपने जीवन को यापन को गुजार रहे थे। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देवसेना की हार या निराश के क्या कारण थे? आखिर मेरे भाई जो हमारे देवसेना थे वो हार गए थे, यस या नो? तो हारने का क्या कारण था? वह स्वजनों की मृत्यु के कारण, संघर्ष भरा जीवन के कारण, स्कंद गुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। आपका याद रखना है डी। यहां से तो हमें पता चल गया मेरे दोस्तों कि लव इज ए ब्लाइंड। याद रखना, यहां से हमें पता चल गया कि लव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे भाई हम लोग तो आम इंसान है भाई। क्या है? हम लोग तो गिरा हुआ इंसान है। सोचिए इतना बड़ा राइटर क्या बोल रहा है मेरे भाई कि स्कंद गुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देने के कारण वो ऐसे सदमा में पहुंच गए, उन्होंने दिल पे इरादा बनाया कि जीवन में कभी भी किसी से इश्क नहीं करना है। और जब भगवान नहीं प्यार में आधा प, इश्क में आधा स, मोहब्बत में आधा ब और प्रेम में आधा र डाला है तो हम और आप पूरा करने वाले कौन होते हैं मेरे भाई? भगवान ने खुद कहा है कि जो शब्द को मैंने अधूरा बनाकर रखा है याद रखना, उसे पूरा करने की कभी भी कोशिश ना करना, नहीं तो बहुत दर्द होगी। पत्थर को मैंने आधा, याद रखना मेरे दोस्तों, तौ से बनाया है, पत्थर भी टूट जाती है भाई, याद रखना है भाई। आइए सर बात करते अगला। देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? जो हमारा देवसेना है प्यार मोहब्बत में आश्रम तक पहुंचा दिया है मेरे दोस्तों। तो बताएंगे पर्णदत्त के साथ। किसके साथ मेरे भाई? पर्णदत्त के साथ। ये तो मेरा देवसेना था। अब कार्नेलिया के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कार्नेलिया का गीत
कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? अभी मैंने जस्ट बताया सर, कार्नेलिया लिया गया कहा चंद्रगुप्त द्वारा। कहां पे मेरे भाई? चंद्रगुप्त के द्वारा कार्नेलिया लिया गया है, याद रखना है बाबू रे। लाल पीला हरा के चक्कर में तोहनी ना रही है, लाल पीला हरा के चक्कर में अगर तोहनी रह भी ना तू अपन माँ बाप के सपना ना पूरा कर सकवी दादा। और हम चाहे है ना रे दादा कि तू अपने गार्डन का इतना सुंदर बनाए दादा कि ऑटोमेटिक तितलियां तो गार्डन में घूम सको, याद रखिए दादा, ठीक ना। कार्नेलिया कौन थी? अब क्वेश्चन नंबर आपसे 2 पूछा गया है कि बताइए सर कार्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस की बेटी थी। क्या था मेरे भाई? सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कार्नेलिया किस नदी के तट पर गीत गाती थी? अब कार्नेलिया क्या करते मेरे भाई? गीत गाती थी। आखिर कौन से नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। कौन सा नदी मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का राइट आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? तो बताएंगे मेरे शेर सरनियों, इस पंक्ति से जो हमारे आशय है वो आशय है सर क्या? भारत देश में लोग प्रेम पूर्ण माहौल में रहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या दादा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, कार्नेलिया का गीत कविता का मूल्य भाव क्या है? कार्नेलिया जो गीत है इस कविता का मूल्य भाव क्या है? तो बताएंगे सर कि भारत के गौरव और विशेषताओं का व्याख्यान करना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी सर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनियों? तो बताएंगे सर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए सर अब मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपके स्क्रीन पे है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए? मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माना गया? तो बताएंगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और है पेपर तो उठाकर देखेंगे 2023 का, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा था या नहीं, ठीक है। चलिए सर, हर एक सब्जेक्ट में बाबू 30 में 30 ला कर दिखाना है, और हो सके तो दिल में इरादा करे सर 40 में 40। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स उधर से और इधर 30, 40 में 40 ला कर दिखाना है मेरे प्यारे। जितना क्वेश्चन मैं बताया हूं क्रैश कोर्स फाउंडेशन कोर्स में, सारे क्वेश्चन को एकदम तबड़तोड़ तरीके से चाट लेना है मेरे भाई, ठीक है ना, घी की तरह चाट लेना है। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? अच्छा, निराला जो हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनसे कौन सा पत्रिका बताएंगे सर? मतवाला। क्या मेरे भाई? मतवाला। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर। कवि निराला के बचपन का नाम क्या था? जैसे मेरे दोस्त आप सभी को पता है, प्रेमचंद को कभी धनपत राय कहते हैं, है ना, वो कभी नवाब राय के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया ना मेरे भाई, याद रखना है, तो इसको हम लोग सूर्य कुमार के नाम से जानते हैं। किनको भाई? निराला का बचपन का नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बचपन का नाम था सूर्य कुमार। क्या मेरे भाई? सूर्य कुमार। बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अगला है सर, आ रहा है काल देखो, पंक्ति में काल का अभिप्राय है समय से। किससे है भाई? बताएंगे सर पंक्ति में काल का अभिप्राय किससे है? समय के साथ। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, भर गया है जहर से, मैं जहर से क्या तात्पर्य है? आघात पहुंचाना, है ना भाई। देखिए ना, आज थोड़ा सा गांव देहात में झगड़ा होते हैं, तुरंत जाकर जहर खाते हैं, उस दुनिया से अलविदा कहे चले जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों उस लड़की और उस लड़का को कौन समझाएगा कि आपके शरीर के पीछे कितनी जिंदगी, मेरे दोस्तों आपके पीछे, आपके लाइफ के पीछे कितने ऐसे परिवार है जो भरोसा कर रहे थे कि हमारे बेटा हमारे बेटी इस पोजीशन तक पहुंचेगी तो हमारे परिवार के, याद रखना है, सारे खर्चा को संभालेंगे। लेकिन आज मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लड़के और आदमी भी है जो मेरे दोस्तों आज जहर खा के इस दुनिया से अलविदा किया जा रहे हैं। जब भी जितने दुख आए, मन करे तो मेरे दोस्तों आप शमशान घाट चले जाएं, हो सके तो 2 दिन तक घर ना आए, लेकिन मेरे दोस्तों कभी भी आत्महत्या ना करे, क्योंकि आत्महत्या भगवान को थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। वह भगवान कहता है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को मैं हमेशा नर्क में सड़ाऊंगा, ना वो कभी, याद रखना है, स्वर्ग का मुंह भी देख नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे कोशिश कीजिए एक अच्छा इंसान बने। इंसान ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों वह एक अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप इंटर तक ही पढ़ाई करें, लेकिन एक अच्छा इंसान बनकर अपने समाज में गुजारें, ताकि इस धरती को जब छोड़कर चले जाएं तो लोग आपको मरने के बाद भी आपकी आत्मा की पूजा करें। समझ रहे ना भाई? एक अच्छा इंसान लॉयर, बीटेक, एमटेक, सीटेक, बीएड, डीएलएड, बहुत सारे चीज हासिल कर लेते हैं डिग्री में, लेकिन मेरे दोस्तों अफसोस की बात यह है कि ये एक अच्छा इंसान नहीं बन पाते। मैं चाह रहा हूं कि कम पढ़ाई करें,
लेकिन एक अच्छा इंसान बनकर रहना है। अच्छा इंसान सबके नसीब पर नहीं होती है, लेकिन जिसके नसीब पर होती है, मरने के बाद भी लोग उसे प्यार करते हैं। याद रखना है। अब आपको फैसला करना है कि आपको आवारागर्दी करके ज़िंदगी गुजारना है या कुछ काम ऐसे करें, समाज में ऐसे काम करें जिसके वजह से मेरे परिवार का भी नाम रोशन हो जाए। यह निर्भर करती है आपकी सोच के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारे साथ दिन रात जो क्लासेस कर रहे हैं, हमारे बातों को आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत राह पर कभी नहीं जाएंगे। हम सबको मिलकर झारखंड को एक नई दिशा देना है। आप सपोर्ट है ना भरे भाई? आप सपोर्ट कर रहे हैं ना? सपोर्ट करेंगे ना कि झारखंड को एक नई दिशा दूं, मैं एजुकेशन सिस्टम में बेटर बनाऊं। जो बच्चा पढ़ाई पैसा के कारण नहीं कर पाती है मेरे भाई, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और उनके सपना को साकार करके दिखाना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के सरोज स्मृति कविता की रचना किस वर्ष हुई है? याद रखना, जो सरोज स्मृति है इस कविता की रचना किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे सर 1935 में। कब हुआ है मेरे भाई? 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, सरोज का विवाह अमूल्य नवन क्यों है? सादगी के कारण, पिता द्वारा पुष्प से सेज तैयार करने के कारण, आत्मीय जनों के अनुपस्थिति के कारण। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोज के संदर्भ में किसका रूप नजर आता है? सरोज के संदर्भ में किसका रूप नजर आता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर कविता की पत्नी। क्या बताएंगे मेरे भाई? कविता की पत्नी, सॉरी कवि की पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला, सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे? याद रखना है कि जो सरोज की जब विवाह हुई थी ना मेरे भाई, उस समय कौन आमंत्रित है ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा कोई नहीं। सरोज के विवाह में किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है, क्योंकि सरोज ने पहले ही कहा था हम ऐसा शादी करेंगे जिसमें किसी को भी बुलाएंगे नहीं भाई। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, शकुंतला कौन थी? तो बताएंगे सर अभिज्ञान शकुंतला की नायिका है भाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या? बी इज द राइट आंसर सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, सरोज का पालन पोषण कहां हुआ था? सरोज का पालन पोषण जो हुई थी ना, वो ननिहाल में हुआ था। याद रखना है मेरे दोस्तों, बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सब क्वेश्चन लाया हूं। मैं चाह रहा हूं कि बाकी जो आप लोगों का 4 सेट और बचा हुआ है वह भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, जब इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। अगला है सर जलद। याद रखना, जो हमारा जलद शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे मेरे दोस्तों हम लोग पानी पीते हैं ना भाई, जैसे पानी का जल, नीर, तो आंख का नयन, नेत्र, लोचन, इस तरह से आपको बताना है। जो हमारा जलद है इसका अर्थ पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल। क्या बताएंगे मेरे भाई? बादल इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि ऊर शब्द का अर्थ क्या है? ऊर, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, ऊर शब्द का अर्थ है हृदय। याद रखना, जहां पे हम अपने प्यार को छुपा कर रखते हैं। भरत जल मतलब बादल पूरी तरह से भरा हुआ है। भारत भर जल धारा को जयों अपार में कौन सा अलंकार है? और मेरे दोस्तों याद रखना, ये अलंकार से संबंधित आपके पेपर में 2 मार्क्स आती है, कभी 1 क्वेश्चन आता है तो कभी 2 क्वेश्चन। और मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, मैं अलंकार का इतना खतरनाक ट्रिक बताऊंगा, सच कह रहा हूं मेरे भाई, कि जीवन में कभी भी वैसा ट्रिक नहीं देखी। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग अलंकार से संबंधित क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अलंकार से संबंधित अगला वीडियो में सिर्फ 5 मिनट का एक वीडियो होगा, जहां पे अलंकार का जो भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे ना, वो छूटेगी नहीं। इतना शानदार तरीके से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? तो बताएंगे सर उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सी इसका राइट आंसर। कापा अधूरा थर 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 में कौन सा अलंकार है? तो मेरे दोस्तों जब भी एक शब्द को बार बार प्रयोग आए, क्या करें मेरे भाई? जब भी एक शब्द का बार बार प्रयोग में आए उसे पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, कवि आज्ञा किस काव्य धारा के जनक कवि माने जाते हैं? जो हमारा कवि आज्ञा जी भाई है ना, आप लोग कवि आज्ञा जी जो है वो कौन से कवि का जनक माना जाता है? प्रयोगवादी, खतरनाक भाई, प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आज्ञा को कितने नावों में कितने बार के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो हमारा आज्ञा जी इसको जो सम्मानित किए गए थे वह ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मेरे भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगी। आज्ञा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जो हमारा आज्ञा है आपसे पूछा गया मेरे भाई, जो आज्ञा जी है ना मेरे दोस्तों, याद रखना उसी को बोलते छायावादी कवि, इस बात को याद रखना है। जो हमारा आज्ञा है इसके बारे में पूछा गया कि आज्ञा का प्रथम उपन्यास क्या है? तो शेखर ए जीवनी। क्या मेरे भाई? शेखर ए जीवनी।
आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, यह दीप अकेला कविता में कवि को किससे जोड़ना चाहता है? कवि को आखिर किसके साथ जोड़ना चाहता है, यह आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर समाज से। किसके साथ मेरे भाई? समाज के साथ जोड़ना चाहता है। अगला क्वेश्चन है सर, यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो बताएंगे सर ये जो हमारा कवि है वह कवि कहना चाहता है व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है। बिल्कुल सही बात, व्यक्ति समाज के बिना जीवन अधूरा है। समाज व्यक्ति के बिना समर्थवान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की शक्ति की सतर्कता समाज के साथ जुड़ने में ही है। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों पूरा सेशन देखने के बाद आप लोगों को कैसा फील हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जितना जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे सर पार्ट 2 जल्दी से लेकर आए, मैं उतना ही जल्दी आप लोगों को मेरे दोस्तों पार्ट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट सारा स्टूडेंट्स मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर ले। यहाँ पे दिन रात आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है ताकि आप टेस्ट लगाकर अपने तैयारी को बेहतर बना सके। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यह दीप अकेला कविता किस काव्य से ली गई है? यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, यह आपसे यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 तो बताएंगे सर यह लिया गया है बावरा आहरी। क्या बताए मेरे भाई? बावरा आहरी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। याद रखना है इज द राइट आंसर। और कहना अपनी मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला मैं तेरा लाडली मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। मिलता हूं मेरे दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।